धर्म की जय। बहुत ही सौभाग्य का समय है कि उस महाप्रभु की असीम दया दृष्टि से हम सभी लोगों को ये सत्संग का परम पावन अवसर मिला है। ये उस परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी दया है। बंधु, प्रभु जिनका कल्याण करना चाहते हैं, जिनका उद्धार करना चाहते हैं, जिनके जीवन की नैया को भवसागर से पार करना चाहते हैं, उसे ही सत्संग प्रदान करते हैं। आप लोग इसलिए रामायण में सुनते हैं कि प्रभु की तो हर कृपा मौजूद है, लेकिन सबसे बड़ी कृपा है कि आपको सत्संग मिल जाए। क्या मिल जाए? सत्संग। रामायण में लिखा गया कि बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के मनुष्य के अंदर सद विवेक पैदा नहीं होता। यद्यपि विवेक सबके पास है, खाने पीने, कमाने, सोने, जागने, लड़ाई झगड़ा, इन सब का विवेक है, लेकिन बंधुओं सत्संग से कौन सा विवेक पैदा होता है कि हम कौन हैं, इस संसार में आए हैं तो कहां से आए हैं, क्या करने के लिए आए हैं, और फिर जाना कहां है। जब आए हैं तो जाना भी मौजूद है। इसीलिए एक बार का जिक्र आता है, भगवान शंकर से मां पार्वती पूछती हैं कि प्रभु मैं देखती हूं इस संसार में हर व्यक्ति लाभ के पीछे दौड़ता है। किसके पीछे? लाभ। जहां लाभ दिखाई पड़ता है वहीं जाना पसंद करते हैं, जिस काम में फायदा दिखाई पड़ता वही काम करना पसंद करते हैं। हानि वाला काम कोई करना पसंद नहीं करता है। सुबेरे से लेकर शाम तक मनुष्य दौड़ता है, मेहनत करता है, रात को भी मेहनत करता है। किसके लिए? लाभ के लिए। तो मां पार्वती पूछती हैं कि प्रभु इस मनुष्य का सच्चा लाभ क्या है, वास्तविक लाभ क्या है। भगवान शंकर बहुत गदगद होते हैं, खुश होते हैं कि हे पार्वती, आज जो बात तुमने पूछा है इससे युगों युगों तक लोगों का कल्याण होता रहेगा। मनुष्य पूरी जिंदगी जी लेता है, लेकिन सही में हमारा कल्याण किसमें है, इस बात को समझ नहीं पाते। तो ध्यान देना, भगवान शंकर मां पार्वती को समझाते हैं, उनके माध्यम से सारे संसार को समझाते हैं कि आपके जीवन का सबसे बड़ा लाभ क्या है। रामायण में लिखा गया कि गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन, ओ बिनु हरि कृपा न होई सो गावहि वेद पुराण। कहते हैं गिरजा, लाभ तमाम प्रकार के हैं। धन का लाभ है, परिवार पुत्र का लाभ है, कार कोठी बिल्डिंग इमारत का लाभ है, ऐशो आराम के सामानों का लाभ है, तमाम प्रकार के लाभ हैं। लेकिन सबसे बड़ा लाभ है गिरजा संत समागम सम न लाभ कछु आन। संत के समागम के समान दूसरा कोई लाभ मौजूद नहीं। क्यों? दुनिया का जितना लाभ है, कितना भी धन आपके पास हो जाए, कितना परिवार पुत्र हो जाए, कितना कार कोठी बिल्डिंग इमारत हो जाए, अभी अगले पल छूट सकता है। छूट सकता है कि नहीं? जैसे आंख बंद हुई तो ये सारे लाभ कोई भी आपके साथ जाने वाले नहीं हैं। लेकिन एक लाभ है संत समागम से, वो अविनाशी लाभ मिलता है, जो लाभ कभी छूटता नहीं है। इसीलिए कहा गिरजा संत समागम सम न लाभ कछुआन, और बिनु हरि कृपा न होई सो गावहि वेद पुराण। तो जब कभी संत महापुरुष मिल जाएं तो अपना बहुत बड़ा सौभाग्य समझना चाहिए। देखो, आप लोग रामायण इत्यादि पढ़ते रहते हैं, लेकिन उसको पढ़कर जिसने विचार कर लिया उसी का कल्याण होता है। और खाली पढ़ते रहे, समझा नहीं, विचार नहीं किया, तो फिर पढ़ने के बाद भी कल्याण होता नहीं। बंधुओं ध्यान देना,
आप लोग कहानी सुनते हैं कि जब हनुमान जी महाराज माँ सीता का पता लगाने लंका पहुंचते हैं तो वहां विभीषण से मुलाकात होती है। किससे होती है? विभीषण से। तो विभीषण धन्य हो गए, कृतार्थ हो गए। क्या कहते हैं कि अब भरोस मोहि भा हनुमंता, ओ बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। हे हनुमान, अब मुझे पर भरपूर पूरा भरोसा हो गया कि मेरे ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा बरस रही है। क्यों? बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। अगर प्रभु की कृपा नहीं है तो संत मिलने वाले नहीं हैं। तो हनुमान जी एक संत है। क्या है? संत। जीवन बीत जाता है हनुमान जी की पूजा करते करते, लेकिन लोग ये नहीं समझ पाते कि हनुमान जी क्या है। हनुमान जी एक संत है। उन्हीं को तो कह रहे हैं कि जो रघुबीर अनुग्रह कीना, और तब तुम मोहि दरस हठि दीना। जब प्रभु ने कृपा किया है तब आपने मुझे दर्शन दिया है। अर्थात जब प्रभु कृपा करते हैं तब संत मिलते हैं। और संत के मिलने का क्या फल है, थोड़ा इसी प्रसंग से समझेंगे बंधुओं। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की जय। जो विभीषण लंका में रावण के डर के मारे थर थर कांपते थे, डर के मारे रहते थे, लेकिन जब हनुमान जी मिल गए तब पूछते हैं कि लंका में कैसे रहते हो, क्या हाल चाल है। तो विभीषण हनुमान से कहते कैसे मैं रहता हूं कि सुनहु पवन सुत राहनी हमारी, और जिमि दस ननि महो जीभ बेचारी। क्या कहूं पवन पुत्र, सब तरफ राक्षस ही राक्षस है, लंका नगरी है, उसके बीच में मैं कैसे रहता हूं जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती। देखो ध्यान देना, दांत 32 हैं, 30-32 होते हैं, और नुकीले भी हैं, कठोर भी हैं, और जीभ अकेली है और मुलायम भी है। और ये चारों तरफ से दांत उसे घेर रखे हैं, और जीभ को उन्हीं के बीच में घूमना पड़ता है। नहीं घूमना पड़ा, क्योंकि जिस शब्द का आप उच्चारण करोगे उसी एंगल पर जब जीभ मुड़ेगी तब वो आवाज निकलेगी। तो उसी के बीच में नाचना होता है, घूमना होता है। और कभी जरा सी चूक जाती है तो आपकी जीभ आपके दांतों से ही कट जाती है, धोखा हो जाता है। जरा सा घूमने में लेट हो गया, जीभ जल्दी नहीं घूम पाई और दांतों ने दबा लिया। तो कहते जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है, ऐसे पूरे लंका में उल्टे ही उल्टे हैं, राक्षस ही राक्षस हैं, बुरे ही बुरे हैं, उनके बीच में मैं रहता हूं। तो संत कहते हैं हर समस्या का समाधान है। ध्यान देना, ऐसी भी अगर अवस्था है कि जीभ अकेली है, मुलायम है, और दांत कठोर है, नुकीले हैं, ज्यादा हैं, लेकिन सबके पास पावर प्रभु ने दिया है। कोई ऐसा नहीं है जिसके पावर मौजूद ना। बाहर की पावर अलग है, अंदर में एक ही परमात्मा सबके अंदर मौजूद है। तो अंदर में सबके पास बराबर ही पावर है। बाहर वाली पावर कम अधिक हो सकता है, कोई आज धन वाला होगा, कोई कम धन वाला होगा, किसी के मुख्यमंत्री संपर्क होगा, किसी का नहीं होगा। बाहर का अलग है, लेकिन अंदर का पावर सबके पास मौजूद है। हनुमान जी कहते हैं विभीषण, जीभ के पास भी पावर है, और जीभ अगर अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर ले तो सारे दांतों को तोड़वा कर जमीन पर रखवा सकती है। नहीं कर रखवा सकती। भाई शराब पी के किसी को उल्टा सीधा बकेगा, गाली बकना चालू करे और बंद नहीं होगा, तो मारेगा 2-4 घूसा तो सारे दांत टूट कर जमीन पर गिर। संत इशारा करते हैं, विभीषण ने अपनी समस्या बताई, हनुमान जी ने इशारा कर दिया, और जो इशारे को समझ गया वो पार हो जाता है। संत के मिलने का क्या फल है? जो विभीषण लंका में थर-थर कांपते डर के मारे रहते थे, वही विभीषण संत के मिलने से प्रभु के चरणों में पहुंच गए। कहां चले गए? प्रभु के चरणों में पहुंच गए। और जिस लंका में डर के मारे रहते थे,
वही विभीषण लंका के राजा बन गए। क्या बन गए? जो जीव था, क्या था? जीव जो विभीषण था, वो लंका की राजगद्दी पर जाकर बैठ जाते हैं। और दांत जितने थे, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, अहिरावण, अक्षय कुमार, सारे दांत टूटकर जमीन पर गिर गए। यह है संत के मिलने का फल। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि एक घड़ी आधी घड़ी और आधियों में पुनियाधि, और तुलसी संगति साधु की कटे कोटि अपराध। एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी में भी आधी घड़ी अगर संत की संगत मिल जाए। अब थोड़ा संगत समझ लेना आप लोग। कुछ लोग सोचते हैं गए सत्संग सुन लिए आ गए, नहीं। संगत का मतलब होता है साथ। क्या होता है? साथ। और साथ का मतलब क्या होता है थोड़ा समझ लेना। जो आप सुनते हैं ना, प्रथम भगति संतन कर संगा। संग का मतलब क्या होता है? संगत का मतलब क्या होता है? संत की झोली भी साथ में लेकर घूमते रहो। अगर उनके विचार में आपका विचार नहीं मिला तो संगति हुई नहीं। साथी किसे कहते हैं? हो सकता है आप गांव में रहते हो लेकिन आपका साथी दूसरे गांव में रहता हो। नहीं कहते उस गांव में मेरा साथी रहता। क्यों? साथ तो यहां रहते हैं, लेकिन साथ रहने के बाद भी वो साथी, साथी का मतलब किसे कहते हैं? जिसके विचार में हमारा विचार मिल जाए। ऐसे संत की संगति का मतलब है कि संत के विचार में आपका विचार मिल जाए, तब संगति कहेंगे और तभी कल्याण होगा। अगर विचार में विचार नहीं मिला तो कल्याण होने वाला नहीं। तो बहुत लोग दोष लगाते, देखो सत्संग में जाते हैं और फिर भी बुरे रहे, अच्छा कर्म नहीं करते। चूंकि गए तो सत्संग में, लेकिन उसके विचार में अपना विचार मिला पाए नहीं। ध्यान देना। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की जय। आप लोग कहानी सुनते हैं कि रत्नाकर जो खूंखार डाकू थे, लुटेरे थे, लूट मार करते थे, वही वाल्मीकि ऋषि बन गए। क्या बन गए? वाल्मीकि ऋषि। कब? संत की एक बात का विचार उन्होंने कर लिया। संत ने पूछा कि जो लूट मार कर रहे हो, पाप कर रहे हो, गला काट रहे हो, इस पाप में परिवार वाले हिस्सा बटाएंगे कि नहीं बटाएंगे? और कहानी आप लोग बार बार सुने रहते हैं कि घर पर गया, पूछा और सबने मना कर दिया कि हम तुम्हारे पाप में हिस्सा बटाने को तैयार नहीं। संत की बात का विचार कर लिया। बंधुओं ध्यान देना, एक बात का विचार कर लिया तो रत्नाकर डाकू वाल्मीकि ऋषि बन गए। क्या विचार किया कि मेरी कमाई तो सब खाते हैं, लेकिन मेरे पाप में कोई हिस्सेदार बनने वाला नहीं है। पाप मुझे भोगना पड़ेगा। चारपाई पर मैं घुसूंगा, लैट्रिन बाथरूम बिस्तर पर मैं करूंगा, लकवा मारेगा, मुझे मारेगा। मतलब अपना विचार कर लिया, जो मैं कर्म कर रहा हूं मैं भोगूंगा और कमाई सब खाते हैं, तो मेरे जैसा मूर्ख संसार में कौन होगा कि जो पाप में हिस्सा नहीं, उन्हीं के लिए पाप कर्म कर रहा हूं। क्योंकि मनुष्य अपनों के लिए ही पाप कर्म करता। ध्यान देना। अब किसी की जमीन छीन कर अपने में मिलाते हैं, किसके लिए? ताकि मेरे बेटे की जमीन और बढ़ जाएगी। वही तो बुरा कर्म। अपने के कारण मनुष्य बुरा कर्म करता है। यही बात रत्नाकर ने विचार कर लिया कि जिनके लिए मैं पाप कर्म कर रहा हूं, जान की बाजी लगाता हूं। भाई मैं किसी को लूटने चला हूं, शेर का सवा शेर मिल जाएगा, मुझे मार सकता है? नहीं मार सकता। अपने जान की बाजी लगा रहा हूं, लेकिन फिर भी मेरे परिवार वाले मेरे पाप में हिस्सा बटाने को तैयार नहीं है। एक बात संत की विचार कर लिया तो वही रत्नाकर जीवन को बदल लिया। और जब जीवन को बदल लिया तो कहां से कहां पहुंच गया। जो लुटेरा था, रहजन था, रहवर कहलाया, जो रहजनी का काम करता था, अब लोगों को मार्गदर्शन करने लगा। वही वाल्मीकि भगवान राम की अर्धांगिनी मां सीता के गुरु कहलाते कि नहीं कहलाते? अपने कल्याण को कौन कहे, औरों का भी कल्याण। वही वाल्मीकि ने लवकुश जो छोटे छोटे बालक थे उनको ऐसा ज्ञान दिया, ऐसी विद्या दिया, ऐसी शिक्षा दिया कि जो भगवान राम की पूरी सेना लंका में विजय प्राप्त करके आई थी, वही जो छोटे छोटे बालकों से हार गई। क्यों? उनको योग्य बनाने वाले कौन थे? वही वाल्मीकि।
जो पहले लुटेरे थे, संत की बात को पकड़ लिया, संत की संगति, संत के विचार में अपना विचार मिला लिया, जीवन को बदल लिया, तो कहां से कहां पहुंच गया जिसका कोई ठिकाना नहीं है। आप तो इतने बड़े लुटेरे भी नहीं होंगे, वो लूट मार करने वाला था, लेकिन जब विचार कर लिया, बदल लिया, तो कहां से कहां पहुंच गया। महापुरुष कहते हैं मौजूद हैं खूबियां हर बसर में, सबके अंदर खूबियां मौजूद हैं, लेकिन सब अपनी खूबी को कहां प्रयोग कर रहे हैं। कोई अपनी खूबी को शराब की बोतलों में प्रयोग कर रहा, नहीं प्रयोग कर रहा। क्या शराबी होशियार होता कि नहीं होता? वो तो इतना होशियार होता है, आपके पास पैसा नहीं रहेगा, चाय नहीं पी पाओगे, पी लेंगे, लेकिन शराबी बिना पैसा होते हुए शराब पी लेगा, कहीं ना कहीं सेटिंग और जुगाड़ कर लेगा। तो कौन होशियार है ज्यादा? हमने तो शराबियों को बहुत होशियार देखा है, होशियार तो है, लेकिन अपनी होशियारी उल्टे कर्म में लगा दिया। वही होशियारी अगर बदल जाए और सही काम में लगा दे तो वही महान बन सकता है। इसलिए महापुरुष कहते हैं मौजूद हैं खूबियां हर बसर में, सबके अंदर खूबियां मौजूद हैं। क्योंकि सबको ध्यान देना, ये अनमोल देव दुर्लभ मनुष्य का चोला मिला है। देवताओं को जो दुर्लभ है, जिसके लिए देवता तरस रहे हैं, वही जिंदगी आपको मिली हुई है। तो कितनी कीमत आपको प्रभु ने दिया है, आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। भगवान राम रामायण में समझाते हैं अयोध्या वासियों को इकट्ठा करके कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। भगवान राम कहते हैं कि हे पूर्ववासियों, आप लोगों के बहुत बड़े भाग्य हैं जो आपको मनुष्य का चोला मिला है। ये देव दुर्लभ है, देवताओं को भी दुर्लभ है जिंदगी। बंधुओं, दुर्लभ का मतलब होता है किसी चीज को पाने के लिए हम बहुत लालायित हों, या तो मिले नहीं, और मिले तो बड़ी मुश्किल से मिले। जैसे सामान्य आदमी के लिए प्रधानमंत्री का पद दुर्लभ है, दुर्लभ है कि नहीं? सामान्य आदमी कोई सोचे मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं तो आसान है कि कठिन है? या तो बन नहीं पाएगा, और बनेगा तो बड़े मुश्किल से बनेगा। ऐसे मनुष्य की जिंदगी देवताओं को दुर्लभ है। सब प्राणी मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु एक बार मुझे मनुष्य का जीवन दे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बंधुओं, रामायण में लिखा गया कि नर तन सम नहीं कवनि उदेही, और जीव चराचर जाचत जेहि। कि मनुष्य के जीवन के समान कोई जीवन नहीं है। सब प्राणी मांगते हैं कि हे प्रभु एक बार मुझे मनुष्य का जीवन दे दो, लेकिन हमको आपको मांगना नहीं है, प्रार्थना नहीं करनी है, दुर्लभ नहीं है, तरसना नहीं है, मिला हुआ है, बस इसका उपयोग कर लेना है। क्या करने हैं? उपयोग। अगर उपयोग आप नहीं कर पाए तो मिलने से और ना मिलने से कोई फायदा नहीं। कैसे नहीं लाभ मिलेगा? ध्यान देने, छोटा सा प्रसंग आपको समझाते हैं कि अनमोल देव दुर्लभ मनुष्य की जिंदगी मिल गई, लेकिन अगर आप इसका सदुपयोग नहीं समझ पाए, इसकी कीमत नहीं समझ पाए, तो मिलने से जैसे है, ना मिले तो बराबर ही। बताते किस प्रकार से? एक समय का जिक्र आता है कि एक गांव का गरीब मजदूर था। ध्यान देकर थोड़ा समझेंगे। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की। थोड़ा जयकारा तेज बोलो आप लोग। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, गणपति महादेव की जय, जननी अम्बे मैया की जय, सब संतों की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। किस प्रकार से हमें अनमोल मनुष्य की जिंदगी मिली है, लेकिन हम इसमें आनंद मग्न नहीं हो पा रहे हैं, शांति नहीं पा रहे हैं, टेंशन में, बेचैनी में, चिंता में जीते हैं। तो मिलने से और ना मिलने से कोई अंतर नहीं है। जैसे पशु खा रहे, पी रहे, सो रहे, मर रहे हैं, यही काम मनुष्य कर रहा है, कीमत ना समझ पाने के कारण। किस प्रकार से?
गांव का एक गरीब मजदूर था, जा रहा था। गरीब है, सब्जी है तो रोटी नहीं, और रोटी है तो सब्जी नहीं। रास्ते में जा रहा था, एक हीरा पड़ा हुआ दिखाई पड़ गया। क्या दिखाई पड़ा? हीरा। लेकिन वो गरीब वो पहचानता नहीं था। पहचान ही सबसे बड़ी कीमत है। कितनी बड़ी कीमती चीज हो, अगर आप उसको पहचानते नहीं हैं तो उसका लाभ उठा नहीं। अब हीरा चमक रहा था, तो वो क्या समझा? वो समझा कि कोई कांच का टुकड़ा है, शीशा का टुकड़ा। एक बार मन में आया क्या करूंगा, फिर सोचा गोल मटोल पड़ा है तो लाओ ले लूं, बच्चे खेल लेंगे। कौन खेल लेंगे? बच्चे। ध्यान देना बंधु, अब जो है बच्चे खेल लेंगे इसलिए उठा लिया, वैसे तो उठाता भी नहीं, पड़ा रह जाता। जैसे आप कहीं फुटबॉल इत्यादि बाल पा जाओ तो उठा लेते हो बच्चों के लिए कि बच्चे खेल लेंगे। बोलो वृंदावन विहारी लाल की जय। तो बंधुओं ध्यान देना, ले गया घर पर। जब घर पर ले गया तो कीमत नहीं जानते, कोई बात नहीं, बैठ गया। बोलो वृंदावन विहारी लाल की जय हो। बंधुओं ध्यान देना, अब घर पर ले गया, वो हीरा कितने का है? करोड़ों का हीरा है। कितने का है? करोड़ों का हीरा है। लेकिन पहचान नहीं पाया। जब पहचान नहीं पाया, घर में ले जाकर बच्चों को दे दिया, लो बच्चों खेल लेना। तो जब बाप नहीं पहचानता है तो बच्चे छोटे हो क्या पहचानेंगे? वो भी अपना खेल खाल लेते और ऐसे कोने में फेंक। ध्यान देना, अब जिसके घर में करोड़ों रुपए का हीरा आ गया हो, लेकिन उसकी गरीबी में कोई अंतर नहीं। जैसे गरीब पहले सब्जी रोटी है तो रोटी नहीं, वैसे अब पाने से कोई फायदा मिला? फायदा कोई। क्यों? क्योंकि उसकी कीमत नहीं पहचानता उसको। ऐसे ठीक यही हाल है। हम लोगों को मनुष्य की जिंदगी मिली है बंधुओं, लेकिन हम लोग भी वैसे ही हैं। ये हीरे से ज्यादा कीमती है कि नहीं है? हीरा तो पैसे में मिल जाएगा, लेकिन मनुष्य की जिंदगी पैसे को कौन कहे? एक श्वास भी आपको पैसे में नहीं मिल पाएगी। मिल जाएगी, थोड़ा गौर करना। अभी मौत का समय आ जाए और भगवान से कहो कि प्रभु एक श्वास और दे दो, और बेटे को बता दो कि एटीएम कहाँ रखा है या पासबुक कहाँ रखा है। एक श्वास और मांगो और उसके बदले पूरा घर, मकान, दुकान, जमीन जायदाद, खेत खलिहान, बैंक बैलेंस, सब कुछ कह रहा, सब दे रहा हूं, एक श्वास और दे दो, मिल जाएगा? कितना पैसा दोगे, लेकिन एक श्वास मिलने वाला नहीं है। तो एक श्वास कम कीमती है कि ज्यादा? इससे कीमती दुनिया में कोई चीज नहीं है। लेकिन क्या कभी श्वास की कीमत को समझा? सोना चांदी कीमती, हीरा जवाहरात कीमती, सबको पता है, लेकिन श्वास कीमती है। आज तक ये बात समझ में, इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं कि कहता हूं कह जात हूं और कहे बजाऊं ढोल, और श्वासा खाली जात है तीन लोक का मोल। ऐसे मांगे श्वास का एक पलक जो जाए, और तीन लोक नहीं पट तरे काहे धूर मिलाए। तो बंधुओं ध्यान देना, जब एक श्वास की कीमत इतनी बड़ी है, तीनों लोक की संपदा देने पर मिलने वाला नहीं है। तो आप कितने श्वास खराब किए हैं जब से पैदा हुए तब से? 24 घंटे में 21,600 श्वास खर्च करते हैं, तो एक श्वास की कीमत 3 लोक से बढ़कर है। तो 24 घंटे में कितनी कीमत आपकी हुई? 21,600 बार 3 लोक रखेंगे, तब 24 घंटे की कीमत होगी। और जब से पैदा हुए तब से लेकर अब तक, इसीलिए इसकी कीमत कोई हिसाब नहीं लगा पाता। इसीलिए इसे अनमोल कहते हैं। क्या कहते हैं? अनमोल। छोटा सा भजन है, सभी लोग दोहराने का प्रयास करेंगे। बोलो वृंदावन विहारी लाल की जय। कि मानुष जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। मानुष जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा,
कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। हाँ मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अरे तू है बुलबुला पानी का, मत कर शान जवानी का। तू है बुलबुला पानी का, मत कर शान जवानी का। नेक कमाई कर ले रे भाई, पता नहीं जिंदगानी का। नेक कमाई कर ले रे भाई, पता नहीं जिंदगानी का। और मीठा सबसे बोल रे, माटी में ना रोल रे। मीठा सबसे बोल रे, माटी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। ये अनमोल है, लेकिन पानी का बुलबुला है, कब फूट जाएगा कोई भरोसा नहीं है। और जिस संसार में आपने मन लगाया है वो सब मतलब के हैं। किसके हैं? मतलब से संसार प्रीत लगावे और मतलब से संसार सर भी झुकावे। बंधु ध्यान देना कि मतलब का संसार है, इसका नहीं एतबार है। मतलब का संसार है, इसका नहीं एतबार है। संभल संभल कर कदम धरो तुम, फूल नहीं ये खार है। संभल संभल कर कदम धरो तुम, फूल नहीं ये खार है। और मन की आंखें खोल रे, माटी में ना रोल रे। मन की आंखें खोल रे, माटी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तो कहते हैं फिर क्या करना चाहिए जब मतलब का सारा संसार है, कैसे हम कल्याण को समझेंगे? तो आगे समझाते हैं कि तू सत्संग में आया कर, गीत प्रभु के गाया कर। तू सत्संग में आया कर, गीत प्रभु के गाया कर। साँझ सवेरे बैठ के बंदे प्रभु का ध्यान लगाया कर। साँझ सवेरे बैठ के बंदे प्रभु का ध्यान लगाया कर। अरे नहीं लगता कुछ मोल रे, माटी में ना रोल रे। नहीं लगता कुछ मोल रे, माटी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अरे मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तो संत महापुरुष यही समझाने का प्रयास करते हैं कि आपको जो अनमोल मनुष्य की जिंदगी मिली है ये बहुत कीमती है। इसकी कीमत का हिसाब कोई लगा पाया नहीं है। ये अनमोल है, लेकिन कीमत ना समझ पाने के कारण हम रात दिन टेंशन में, चिंता में, बेचैनी में अपनी जिंदगी जीते हैं। जैसे उसको लाखों करोड़ों का हीरा मिल गया था, लेकिन वो गरीब का गरीब ही रह गया। संजोग की बात, जब आपको सत्संग मिलता है तो समझ लेना मेरे ऊपर प्रभु की कृपा बरस रही है। वो 4 साल बीत गए, उसके घर में करोड़ों का हीरा है, लेकिन गरीब ज्यों का त्यों
बना हुआ है। संजोग से उसके घर में एक जौहरी आता है, सुनार, क्या कहते हैं, सोने चांदी काम करने वाला सुनार उसके घर में आता है, चाय पानी पिला रहा था। अब जो बच्चे उस हीरे को खेल खाल के कोने में धूल मिट्टी में फेंक रखे थे, उस सुनार की नजर उस पर पड़ जाती है। जब देखा कि ये तो इतना गरीब है, वो तो पहचान गया, देख रहा है इसके कोने में हीरा पड़ा हुआ है। राजा के यहाँ भी अगर हीरा होगा तो कोने में फेंका नहीं। अच्छी पैकिंग में अलमारी में आप सोने चांदी के सामान कोने में थोड़ा फेंके रहते, संभाल कर, जिसको कीमती सामान। सोचा कि इसका मतलब ये कीमत जानता नहीं, बुलाया कि भाई ये यहाँ क्यों फेंक रखा है। वो मजदूर कहता है कि रास्ते में जा रहा था, वो कांच का टुकड़ा मिल गया था, बच्चों को दे दिया होगा, खेल कर यही फेंक फांक रखे होंगे। वो सर पकड़ के बैठ गया जौहरी कि ये कांच का टुकड़ा नहीं, ये करोड़ों का हीरा है, और तुम इस क्षेत्र के एरिया के सबसे धनी आदमी हो, तुमसे धनी इस पूरी एरिया में कोई भी नहीं है। जब उसने बतलाया अब वहीं रहेगा, अब तुरंत संभाला, बेचा जा बाजार में जाकर, और अब महल बन गया, रथ हाथी घोड़े भी आ गए, नौकर चाकर धन के भंडार, सब व्यवस्थाएं मौजूद हो गई। कब? जब उसकी कीमत पहचान लिया। ऐसे आपका जो जिंदगी है ये खाली इतना नहीं है कमा लिया खा लिया, बच्चों का पालन कर लिया, मर कर चले गए। इतना काम तो पशु करते हैं, पक्षी कीड़े मकोड़े भेड़ बकरियां सभी करते हैं। आपका जिंदगी भी हीरा है, करोड़ों अरबों का हीरा है बंधुओं, लेकिन इसकी कीमत जब तक संत सतगुरु नहीं मिलते हैं तब तक इसकी कीमत हम समझ नहीं पाते हैं। जब संत सतगुरु मिल जाएंगे तब जो हीरे को हम कांच समझ रहे थे तभी हमें अंतर समझ में आएगा। तो जिंदगी हम जीते जरूर हैं, सब एक दिन पैदा होते हैं, एक दिन शरीर छोड़कर जाते हैं, लेकिन ये जिंदगी प्रभु ने हमें किस लिए दिया है ये बात समझ नहीं पाते हैं। आज सोचते ये वाला काम कर लो तब सही रहेगा, कल सोचते अब ये कर लो तब सही रहेगा। ऐसे करते करते पूरी जिंदगी बीत जाती है, लेकिन कैसे हमारा जीवन सही होगा ये बात समझ नहीं पाते। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय। तो बंधुओं ध्यान देना, आज प्रभु ने आपको मौका दिया कुछ समझ